मैं बंद करता हूँ। देखो यहाँ पे सब लोग we are starting a new topic that is called control statement. शेड्यूलिंग पाइप स्टार्ट करें, देखना ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे सब लोग एक्चुअली वन मोर थिंग्स कि हमें कंट्रोलर स्टेटमेंट की नीड क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे लेट से सबसे पहले से आपने इतनी सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हो, तो फिर कंट्रोलर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लेट से आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा, लेट से हमारा एडिटर था, यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड इस तरह से लिखा आपने, है ना। अब लेट से कि सपोज दैट देयर इज अ कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है, इस कंडीशन के बिहाफ पे हमें कोड को रन कराना है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, लेट से then execute this line A. If this condition is false, then we need to execute this line B. ऐसी वर्किंग करनी है। मतलब जब मेरा कहने का सेंस है कि ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट करे, और जब फॉल्स हो तो ये करे। मतलब एट ए टाइम इसमें से कोई एक करे, दोनों ना करे, ऐसे वर्किंग करना है। एंड सेकंड थिंग्स, सेकंड थिंग्स, लेट्स से सेकंड सिचुएशन जैसे हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कंडीशन लिखा इस तरह से, और मैं चाहता हूँ कि एक कंडीशन यहाँ पे डिफाइन किया कि जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तब तक ये जो लाइन हो रिपीट होता रहे। मतलब पहले टॉप से बॉटम की एग्जीक्यूशन होगा, फिर टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, है ना। तो इस तरह की बात होगी। या फिर थर्ड सीनेरियो ये हो सकता है, हमने यहाँ पे देखिए एक फिक्स सीक्वेंस बताया कि 60 टाइम, तो हमारा जो कोड है टॉप से बॉटम 60 टाइम वर्क होता है। तो इस तरह की वर्किंग करना हो, इस तीन सीनेरियो में यदि हमें वर्क करना हो तो हमें नीड होती है किसकी, कंट्रोल स्टेटमेंट की। देखो जैसे कि आप जानते हो कि पाइथन का बेसिक नेचर क्या है, टॉप से बॉटम की ओर एग्जीक्यूट कराना, है ना। हर एक कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराना, किसी लाइन को स्किप नहीं करना, ये पाइथन का बेसिक नेचर है। हर लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराना। बट हम हमारा जो वर्किंग फ्लो है वो ये है कि पर्टिकुलर एक लाइन को इस कंडीशन के भी यहाँ पे वर्क करें। यदि कंडीशन ट्रू हो देन दिस लाइन, यदि कंडीशन ट्रू नहीं हो तो देन दिस। इस सिनेरियो में या फिर आपने देखा कि कंडीशन ट्रू हो तो हमारा एक बार कंट्रोल टॉप से बॉटम की ओर आ जा रहा है, फिर अगेन टॉप पे जा रहा है। ये बाई डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है पाइथन में। ये पाइथन का बेसिक नेचर क्या है, टॉप से बॉटम की ओर मूवमेंट करना, लाइन बाय लाइन। एक बार यदि हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया तो अगेन यहाँ पे नहीं जा सकता बाई डिफॉल्ट। तो ऐसे बातें करना, मैंने हमारे कोड, जो हमारे कंट्रोल है, मतलब एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है, वो ऐसे ना मूव करके हमारे अकॉर्डिंग मूव करने लग जाए। इस तरह की पर्सपेक्टिव को फुलफिल करने के लिए किसकी नीड बनती है, कंट्रोल। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल विच वन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब लाइन ऑफ कोड, है ना। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो देन वी कैन क्लियरली से दैट, एक लाइन में आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल फ्लो, यू कैन क्लियरली से दैट इट इज नथिंग बट that help us to control the flow of execution. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्लो को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। देखो ये दो तरह के होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट में आपने देखा, आप हम पढ़ेंगे इफ, जैसे कंडीशन के भी यहाँ पे हमें कोई लाइन को स्पेसिफिक लाइन को बनाना होगा, इफ दिस जैसे तीन। फिर हमें एक चीज और नीड होती है, जो आप, मैंने कभी जो बता रहा था मैं आपको कि लेट से आपने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन किया, और इस कंडीशन के बिहाफ पे लाइन को आप टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रिपीटेशन। जैसे ये आप, जैसे देखो ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन, फिर अगेन यही सेम लाइन हो रहा है बार बार, इसको रिपीटेशन कहते हैं। एक ही चीज को बार बार करना क्या करते हो, रिपीटेशन करते हो। बट इसी को पाइथन में टेक्निकली हम क्या कहते हैं, इटरेशन। पाइथन में से क्या कहेंगे हम, इटरेशन। और इटरेशन कराने के लिए क्या नीड होगी हमें, इटरेटर्स। समझ गए। देयर ये टू टर्म्स, जब भी आपको इटरेशन, इटरेटर्स, और इटरेटिंग, इटरेशन मींस जो लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना, इटरेटर्स तो इटरेशन होता है ना। एक होता है इटरेबल। अब हम पाइथन में डेटा टाइप पढ़ रखे हैं, कुछ डेटा टाइप के अंदर इटरेशन पॉसिबल है, कुछ के अंदर पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर पॉसिबल है उसको कहेंगे इटरेबल, जिसके अंदर पॉसिबल नहीं है नॉन इट। समझ में आया हमें। इसमें इसमें लूप जो है दैट इज काइंड ऑफ इटरेटर्स, जो हमारा लूप स्टेटमेंट है, लूप। पाइथन में दो तरह के लूप मिलेंगे आपको, एक हमारा व्हाइल लूप होगा, एक हमारा for लूप।
दो तरह की फुल लूप मिलेगी, वाइल एंड वाइल लूप, दो लूप आपको यहाँ पे मिलेगी। अब दूसरा हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया, वो आप भी यूज करें। हमने कहा इटरेशन लिख लिया, अभी लिख सकते हैं इटरेशन, फिर लिखें आप इटरेटर्स और इटरेबल। ये टेक्निकल टर्म है जो इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द इटरेबल, व्हाट इज द इटरेटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटरेशन, व्हाट इज हाउ मेनी इटरेबल डेटा टाइप, इसके अंदर इटरेशन पॉसिबल हम पढ़ेंगे आगे इटरेबल कौन कौन से हैं। तो ये हमें पूछा जाता है ना, ये हमें इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं, जैसे हमने बताया कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कब करते हैं आप, जब एक स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पे आपको कोड को एग्जीक्यूट कराना हो। कि लेट से यहाँ पे देखिएगा, लेट से हम यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा है इस तरह से, और मैं चाहता हूँ कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो देन ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूट कोड एग्जीक्यूट करे, यदि कंडीशन फॉल्स हो तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करे। ऐसी वर्किंग करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में तीन यूज होते हैं, कैसे यूज होंगे देखिएगा ध्यान से। पहले मैं इफ एल्स को बताता हूँ, फिर इफ को बताऊंगा। लेट्स से इसके लिए हमें पहले यूज करना होगा इफ कीवर्ड। ये पाइथन का कीवर्ड है जो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल स्मॉल नहीं लिख सकते, कैसे भी ऐसे ही लिखना होगा। देन वी नीड टू राइट ए कंडीशन है, वट एवर कंडीशन हो, कंडीशन ए, कंडीशन वन, कंडीशन टू, वट एवर नंबर ऑफ कंडीशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, वट एवर नंबर ऑफ कंडीशन दे सकते हो। और बीच में हो कोई ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, यदि मल्टीपल कंडीशन के साथ वर्क करना हो तो ऑपरेटर भी बीच में यूज करेंगे, है ना। तो ये हो गए हमारी वर्किंग। देन देखो ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, इसका इंडेंटेशन देखो लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट, सबसे कहाँ से स्टार्ट करो, सबसे। और इसके बाद जो इफ के अंदर रखना है, मतलब जिस पे इस कंडीशन पे वर्क करना है उसको यहाँ पे रखिए। ध्यान से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर। यदि सब लोग ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट वन टू थ्री और फोर में क्या डिफरेंस है हम लोग बता सकते हैं। वन टू थ्री एक जगह पे दिख रहा, फोर में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखो ये एक सेम इंडेंटेशन में, जो स्टेटमेंट वन टू थ्री क्या है सेम इंडेंटेशन, बट स्टेटमेंट फोर का डिफरेंट इंडेंटेशन है। अच्छा वन मोर थिंग्स, इफ के जस्ट नेक्स्ट लाइन में वन टैब का स्पेस है, देख रहे हैं। और इसी वन टैब के, वन टैब मतलब टैब बार है ना, फोर स्पेस। तो इसको आप यदि ध्यान से देखें तो ये सभी एक इंडेंटेशन में है। जो भी पर्टिकुलर कोड इफ इस इसके बाद सेम लाइन ऑफ कोड में रहे, इसमें सेम रहे, उसे दैट इज कॉल्ड इफ ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड इफ ब्लॉक। और इफ ब्लॉक जो है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन क्या हो, ट्रू। मतलब इफ के अंदर हमारा कंट्रोल कब जाएगा, जब कंडीशन क्या हो। और यदि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमारा इसके अंदर आएगा ही नहीं, यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा बाहर। मैं सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताओ, स्टेटमेंट हमने कहा कि वन टू थ्री जो इफ ब्लॉक का पार्ट है ना, तो स्टेटमेंट फोर किसका पार्ट है, किसी का नहीं, आउट ऑफ रेंज, है ना। तो यदि आप मुझे बताओ स्टेटमेंट फोर कब एग्जीक्यूट होगा, हमेशा हो। स्टेटमेंट फोर चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, स्टेटमेंट फोर में इसका कोई इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इंडेंटेशन है वो डिफरेंट है, इसका जो इंडेंटेशन है वो डिफरेंट है, ये सब। अच्छा इसका इंडेंटेशन यहाँ के बाद देखो, अब स्टेटमेंट थ्री देखना ध्यान से बताना, क्या स्टेटमेंट थ्री के अंदर रहा, स्टेटमेंट थ्री के अंदर नहीं रहा, टू के अंदर नहीं, मेन ब्लॉक से इसके बाहर हो गया। ये मेन ब्लॉक से चला गया, मतलब स्टेटमेंट और और यदि वो स्टेटमेंट है, ये लूप और कंडीशन थोड़ी है जो अंदर चलेगी। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के उसके अंदर ब्लॉक होते हैं। जैसे लेट से यहाँ कंडीशन लिखे हैं x इक्वल टू, ये क्या स्टेटमेंट x, ये बताओ ये x इक्वल टू y इक्वल टू, क्या ये कहेंगे इसके अंदर ये है? तो यही बात तो आप कह रही हो, ये नहीं है ये। देखो जिसके अंदर ब्लॉक पॉसिबल उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, जिसके अंदर ब्लॉक ही नहीं उसके अंदर इफ एक ब्लॉक है,
जिसके अंदर स्टेटमेंट आप राइट करते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर भी यदि इफ होता तो स्टेटमेंट टू के बाद स्टेटमेंट थ्री जो है ब्लॉक के अंदर, तो स्टेटमेंट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका इंडेंटेशन डिफरेंट, तो ये आउट ऑफ इफ है। तो इसी तो नहीं, हाँ। हाँ, यहाँ के बाद बेटा जैसे इफ के बाद दूसरे लाइन में आप आए, तो यहाँ के बाद वन टैब का स्पेस होना चाहिए, वन टैब, या तो आप फोर टाइम स्पेस बार स्पेस, वन टाइम। तब एक चीज बताएं आप, स्टेटमेंट थ्री और फोर, अब देखो ये सारे एक इंडेंटेशन में या डिफरेंट इंडेंटेशन, वन टू थ्री देखें आप सब लोग, वन टू थ्री फोर एक सेम, सेम है, सेम है। अब एक बार देखना बेटा, जब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, अब एक बार और लास्ट, एक बार और समझना, क्योंकि यही से हमारा इनिशिएट होता है लॉजिक बिल्डिंग। स्टेटमेंट फाइव सिक्स, तो क्या आप स्टेटमेंट सिक्स इफ के अंदर है, इफ से बाहर है? तो क्या इस कंडीशन का इम्पैक्ट स्टेटमेंट सिक्स पे होगा? ये जैसे ही एक बार बेटा इस कंडीशन से बाहर कुछ भी लिख दिया ना, तो इसकी इंटरप्शन हो गई, अब ये ब्लॉक यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब टर्मिनेट हो चुका है। अब ये जो है ना, ये आउट ऑफ इफ है, तो इस पे ना तो इसका कोई कंडीशन का इम्पैक्ट होगा ना, और दूसरी चीजें इसके पहले कोई ब्लॉक नहीं, इसलिए इंडेंटेशन एरर भी आया। क्योंकि यहाँ के बाद हम यहाँ देखो, एक चीज देखो, अभी तक आप जितने भी कोड लिख रहे थे, वो एकदम से लेफ्ट साइड में लिखते थे, सभी चीजें को आप लेफ्ट मोस्ट साइड से लिखना शुरू करते थे, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टेटमेंट। अभी आप एक ब्लॉक यूज कर रहे हो, तो ब्लॉक के अंदर जो कोड्स है वो इस ब्लॉक के पार्ट, और ये जो ब्लॉक है इसका एक स्पेशलिटी है, ये तभी ये ब्लॉक, एक सेकंड रुक जाओ। भूल, क्लास में भूल जाते हैं, क्लास में है ना। यहाँ पे देखिए, मैं ये समझा रहे थे आपको कि देखो, आप ये ध्यान से देखना बेटा, ये जो कोड है ना, ये जो ब्लॉक है, इस पे एक इम्पैक्ट होता है, देखो ये जो है ना, ये इस पे एक इम्पैक्ट, मतलब इस ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो यहाँ से बाद हमारा कंट्रोल सीधा कहाँ आएगा, बाहर, स्टेटमेंट फाइव। और स्टेटमेंट फाइव के बाद जैसे लिख रहे हैं, तो यदि स्टेटमेंट फाइव ट्रू है तो सिक्स नहीं, पर ये स्टेटमेंट फाइव यदि कोई एरर नहीं है, तो स्टेटमेंट सिक्स में फर्दर मूव करेगा, यदि एरर है तो स्टेटमेंट फाइव पे रुकेगा, क्योंकि हम जैसा हमने एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर पढ़ रखा है पाइथन का। तो ये समझ में आया आपको, क्या क्लियर हुआ पूरी की पूरी? दिस इज कॉल्ड इफ ब्लॉक, इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, इफ ब्लॉक। या इसे कुछ लोग सिंगल शूट भी कहते हैं, एक सेम कोड सेम एरिया में, इस पे डायरेक्टली किसका इम्पैक्ट है, इस कंडीशन का, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ देन ये एग्जीक्यूशन होगी, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, यहाँ से सीधा हमारा कंट्रोल कहाँ जंप करेगा, बाहर, यही ना। इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं, लेट से, जैसे आपने एक वैल्यू दिया, लेट से n इज इक्वल टू 20, और हमने यहाँ पे लिखा इफ, एक कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे, n इज लेस देन जीरो, क्या ये आप देखो, ये क्या ये कंडीशन है, यस और नो? लेस देन ग्रेटर देन देके हम क्या यूज किया करते, कंडीशन तो लिखते थे यस, यस और नो, बताओ सब लोग। अभी ये कंडीशन, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ के बाद जैसे हमने इंटरलीट किया, कोलोन देना मैंडेटरी है, ये कोलोन के बाद ही न्यू लाइन आएगा। अब देखो, अभी हम जो भी लिख रहे हो किसके अंदर, इफ के अंदर है, क्योंकि फोर टाइप का स्पेस ले रहे हैं। यहाँ पे लिखे एन इज अ निगेटिव नंबर, ये हम पढ़ रखे हैं, यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये हमने पढ़ रखा है, प्रिंट फंक्शन हमने यूज कर रखे थे कल लास्ट क्लास में, है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्पेस से अलाउड, स्पेस से कोई दिक्कत नहीं होगा। सब लोग मुझे बताना अभी आउटपुट में क्या मिलने वाला है, सब लोग बताएं क्या आउटपुट आएगा। देखो, अभी यहाँ पे सबसे पहले ये वैल्यू एन के अंदर साइन हुआ 20, इसके अंदर एक कोड चेक हुआ, क्या एन जो है वो 20 से लेस है, एन की जो वैल्यू, सॉरी, एन की वैल्यू 20 है, 20 लेस देन जीरो, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स, तो इसके अंदर ही जाएगा नहीं, इसके अंदर सीधा हमें जंप करेगा बेटा यहाँ पे, तो हमें सिंपल एक मैसेज आने वाला है, क्या, थैंक्स सेंटर का।
देखो आप, है ना, यहाँ पे देखो थैंक्स एंड रिगार्ड्स आ गया। अब लेट से हमने ये लिख देता, यहाँ पे लिख दो बेटा। अब बताओ क्या आउटपुट आता। अभी कंडीशन ट्रू है तो ये तो अभी झूठ होगा ही होगा, और ये तो ऐसे भी होता है क्योंकि इस ब्लॉक का पार्ट है। समझ में आया ना सभी को? ये हमारा आउटपुट आने वाला। क्या क्लियर हुआ सबको ये चीजें? डन, कोई होप करता हूँ डाउट नहीं रहा होगा, ओवरऑल क्लियर हो गया होगा। एक चीज देखो, हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया अभी तक कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन हो, यदि कंडीशन ट्रू नहीं हो, जैसे हमने अभी लिखा -20, तो अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? अभी कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, क्योंकि -20 जीरो से बड़ा नहीं है, छोटा है। तब ये सिर्फ क्या हमें आउटपुट आएगा, ये इसके अंदर तो हमारा कोड आएगा ही नहीं, इसके अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं। मतलब जैसे ही उसको ये मिलेगा वो सीधा यहाँ से जंप करेगा, हाँ बाहर की ओर। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई वाली, सीधा जंप करेगा बाहर। उसके बाद जो इसको सबसे पहले इफ से बाहर जैसे ही आएगा, तो इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, यही वाली मैसेज जो देगा। यस और नो? देखो इस तरह से हमारी वर्किंग। डन। तो आपने क्या देखा कि अभी तक हमने क्या स्पेसिफाई कर लिया कि यदि ये कंडीशन ट्रू, हमने ये ना अभी तक स्पेसिफाई किया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस लाइन, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन। अभी तक कुछ नहीं कर पाए हम इसलिए। ये तो यदि आप ध्यान से देखो तो इसके लिए हमने तो कंडीशन ट्रू होने के बाद तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, बट अगर कंडीशन ट्रू ना हुआ तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो यदि आप देखो कंडीशन ट्रू होने पे जो स्पेसिफाई करना था उसके लिए हमने क्या यूज किया, सिमिलर हमारे पास एक इल्स ब्लॉक भी है, तो इफ के साथ हम इल्स भी यूज कर सकते हैं। लेट से हमने कहा कि यदि एन की वैल्यू जीरो से बड़ा है या बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर, यही ना, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। और यदि ये वैल्यू छोटी है लेट से, और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, स्टेटमेंट नाम की क्या यूज करते हैं, तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, ध्यान से देखो, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो हम मूव करेगा इल्स में। और इल्स का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना। जैसे इफ में आप कंडीशन लिख रहे हो, कंडीशन जो यहाँ है वो चेक होगा, इवैल्यूएट होगा, यदि कंडीशन ट्रू हो तो फर्दर। यहाँ पे इल्स में ऐसा कुछ है नहीं, कोई कंडीशन लिखने की नीड नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अपने से ऊपर वाले की फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने देखो लिखा प्रिंट नेगेटिव, क्या है नेगेटिव नंबर है ना, प्रिंट दिस इज ऑल्सो इफ ब्लॉक, है ना। एक बार पूरे कोड को समझिए और मुझे बताएं क्या ये चीजें पूरी समझ में आई आपको। जैसे लेट से हमने एक एन की वैल्यू रखा है यहाँ पे, अब हमें आउटपुट में क्या आने वाला है सब लोग बताना। बी में आउटपुट में क्या आने वाला है, एक बार बताएं सब लोग। एन की वैल्यू रखा तो -20, इसी ऊपर से कॉपी करता हूँ। Next, अब बताओ, है ना, क्योंकि ये कंडीशन जैसे ही हमारा यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक होगा, -20 जो है वो जीरो से बड़ा है या छोटा है बताओ। छोटा है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, कंडीशन ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होती है बाई डिफॉल्ट इल्स पर इसको एक्सेप्ट करेगा, हमें आउटपुट मिलेगा नहीं, और ये आउटपुट तो आएगा ही आएगा। तो भाई अभी इन सारे कोड रन करेंगे, देखना आप यहाँ पे देखो, दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज इल्स ब्लॉक, दिस प्रॉपर चल रहा है। और यहाँ पे यदि मैंने माइनस हटा दिया, आप बताना क्या होगा, ऊपर वाला आएगा और ये तो आएगा नहीं, तो ये तो आएगा ही, है ना। तो इस तरह से हमारा बात समझ में आया सबको। मतलब हमारे सबसे पहले जो भी आपने दिया उस पे इफ कंडीशन चेक हुआ, यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक। अच्छा बेटा ये दोनों में से एक ही हो सकता है नहीं, या तो इफ होगा ट्रू या तो, कोई दोनों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी कि दोनों एक टाइम में आ जाए, या तो ये या तो ये। जब भी आपको ऐसे वर्किंग फ्लो करना हो कि आइदर के सिचुएशन में, कि आइदर दिस या तो यदि कंडीशन हो तो ये रिजल्ट जाए, कंडीशन फॉल्स हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इफ एंड else। तो आपने क्या देखा, अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, इल्स हमेशा इफ के साथ आता है या इफ हमेशा इल्स के साथ आता है। आपने क्या देखा, देख चुके हो, इफ अकेला भी आता है, इल्स के साथ भी आता है, बट इल्स के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो इल्स हमेशा इफ के साथ आएगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, इल्स विदाउट इफ भी यूज होते हैं। बट इल्स जहां भी यूज होगा बाई डिफॉल्ट यूज होगा कब, बाई डिफॉल्ट उसका यूज क्यों करेंगे, जब हमें फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट
जैसे इफ क्या है, बाई डिफॉल्ट उसका नेचर क्या है, जो कंडीशन वैल्यूएट होगा कंडीशन पे वो एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह से इल्स का नेचर क्या है, बाई डिफॉल्ट फॉल्स पे एग्जीक्यूशन करेगा, बट वो डिपेंडेंट नहीं है इस पे। एक क्वेश्चन मेरा है, तो सब लोग करिए आप। राइट प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड, फटाफट कर लो, 1 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। इवन है या ऑड है, तो ये ही ट्रू होगा, यहाँ पे एक बार में नंबर इवन होता है या तो ऑड होता है। ऐसे सिनेरियो में इसी लगती है, इसी यूज करेंगे, है ना। तो हमने कंडीशन लगा इफ, पहले यूजर से इनपुट ले लो, हमने इनपुट लेने के लिए क्या बताया था, इवैल यूज करना, है ना। इवैल से क्या फायदा है बेटा, बता सकते हो कोई? क्योंकि आप इसमें इवैल में क्या है और इंट में क्या, इवैल में क्या डिफरेंस है बाकियों से बताओ, सबको फॉलो करें, है ना। इंटर इवन, ठीक है। अब हमें कंडीशन देना है इफ, अब नम, नम के साथ क्या करेंगे, यदि n को देखो किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर क्या है 0, तो उसे इवन कहते हैं। तो किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कौन सा ऑपरेटर यूज करता है, मॉडुलस डिवीजन। तो n मॉडुलस डिवीजन बाई 2, तो ये डिवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि यदि इसकी वैल्यू 0 से इक्वल हो, मतलब ये जो वैल्यू है, जो भी रिजल्ट इवेल्युएट होने के बाद 0 के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू होगा कब, जब 0 आएगा। इवैल्यू इसकी वैल्यूएशन जब 0 आएगी तभी कंडीशन ट्रू होगा। और यदि कंडीशन ट्रू है मतलब वो नंबर क्या लिखा है, तो हमने क्लोन देखे यहाँ पे प्रिंट लगा रहे सिग्मा, और इवन नंबर है ना, इवन नंबर, डन। अब यहाँ से मैं बाहर आया हूँ, अभी मैं एक से बाहर, एक के अंदर नहीं होगी, जैसे ध्यान से देखो 10 जनरेशन हम बाहर है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं else। तो ये बाई डिफॉल्ट क्या करता है, if को फॉल्स का एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा सिंपल ये वाली, है ना? अभी देखो इल्स के अंदर है, हम नहीं वन टैप प्रेस करेंगे तब आगे देखो, क्या यहाँ तक हमें समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? सबसे पहले कोड वहां से चलना, चेक से शुरू होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से, तो फिर ये चेक होगा, ये कंडीशन यदि ट्रू है तो इधर, यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो बताइए। और ये वाला इसके साथ क्या वेरिएबल, ये हमेशा चलेगा, क्योंकि ना ये इसके अंदर है ना ये इसके अंदर है। तो जब भी कंट्रोल यहाँ के बाद जाएगा तो इसको प्रिंट ही मिलेगा। हाँ, ये वाला नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं, तो मैं समझा रहा हूँ। ये तो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए इंडेंटेशन का वर्किंग फ्लो। तो 50 लिखा, तो अभी नम की वैल्यू क्या होगी बताओ, और 15 हुई सबसे पहले, यहाँ पे चेक हुआ होगा बताओ, 15 मॉडुलस डिवीजन बाई 2, एलिमेंट्री कितना है बताओ, 1। तो 1 इक्वल इक्वल टू 0 का एज कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ से सीधा जंप कहाँ करेगा एल्स में, और हमें आउटपुट ही आने वाला है ना। तो ये हमारी वर्किंग फ्लो है, यदि आप देखो सही। समझ में आ रहा होगा, फिर हमने कोड चलाया, देखो लेट्स हमने यहाँ पे लिखा 16 लेट्स से, यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। अब एक चीज बताओ, जैसे हमें एक देखो, आप चुने होंगे पॉजिटिव नंबर भी इवन होते हैं और निगेटिव नंबर भी इवन होते हैं, तो हमें एक नंबर को चेक करना है कि पहले वो पॉजिटिव है, और यदि पॉजिटिव है तो क्या इवन है या ऑड है, और यदि वो निगेटिव है तो क्या इवन है या ऑड है, ऐसे चेक करना। तो कैसे करेंगे बताओ, तो ये इनपुट तो लेना ही पड़ेगा इनपुट से, ये तो हम कोड यूज कर लेते हैं, सेम कोड यूज कर लेते हैं। अब पहले उस नंबर को देखो, इवन ऑड के अंदर जाके वो मतलब निगेटिव पॉजिटिव चेक कर लो तो ज्यादा आप क्लिक टिक करोगे। तो पहले उसको चेक कर लो कि क्या वो पॉजिटिव है या सॉरी, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो किसी भी नंबर को पॉजिटिव या निगेटिव किस यहाँ पे टच करते हो, ग्रेटर देन जीरो पे यही ना। तो यदि कोई बेटा ध्यान से देखो, यदि नम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू तक, क्योंकि जीरो भी पॉजिटिव में आता है, यदि ये कंडीशन ट्रू है वो पॉजिटिव नंबर है। अब इसके अंदर आगे क्या चेक करना है, इवन आउट, यस। तो अब फिर से इवन आउट के लिए क्या यही काम कर सकते हैं, मतलब इस, अब इसके अंदर आके यहाँ पे अगेन इफ लगाना पड़ेगा हमें। तो क्या यहाँ पे यदि ये कोड ध्यान से देखो, यही तो लिखेंगे जो वहां पे आपने लिखा था, है ना। तो इसके बाद आप यही कहोगे, नम इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, यही ना। तो तीनों ना मतलब अलग अलग बैठ जाए,
अब इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, मैं मतलब ओवर हो गया मेरे लिए। प्लीज आप इधर बैठ जाओ बेटा। भी थोड़ी देर बताओ, तो थोड़ी देर नहीं, आप वो भी नहीं, आप भी नहीं, सब कोई सब सही है, बस हम गलत हैं। आप इधर आ जाओ। आप देखो सब आराम से शांति से बैठे। जब पॉजिटिव इवन नंबर जैसे क्या कहते हैं पॉजिटिव, है ना। अब ऐसे एक चीज और, ये यदि ये पॉजिटिव है तो इवन नंबर भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो अगेन इसको हम सेम कोड को ऐसे यूज कर सकते हैं। और इस अब देखो ये बताओ ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो अभी हमें इसके रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो आप ध्यान से यदि देखो तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दोनों इफ के अंदर का पार्ट। बट ये जो इफ है, ये जो इफ है, ये इस इफ के रेस्पेक्ट में लगा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ मूव करेगा। ये कंडीशन सॉरी, ये कंडीशन ट्रू होने फॉल्स होने पे यहाँ मूवमेंट करेगा, है ना। बट ये कंडीशन फॉल्स होने पे यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनर है। तो हम इसके अंदर आए और सिंपली एक मैसेज दे सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नंबर। क्या हम सभी को क्लियर हो रहा है। बट एक बताइए देखो ये भी नंबर तो पॉजिटिव की जगह पे नहीं, ये भी कंडीशन तो फॉल्स हो सकता है ना, कब जब कोई नंबर नेगेटिव आ जाए। ये सुनो, तो नेगेटिव नंबर होने पे हमें अब यहाँ ये जो इल्स है, ये जो इल्स है किसके रिस्पेक्ट में, इस इसके रिस्पेक्ट में, इसको आउटर इफ भी कर सकते हो आप। ये जो इल्स है आउटर इफ इल्स के साथ नहीं। देखो आप इसके इंडेंटेशन यदि मैच कर रहा हो, सेम है, देखो आप चेक कर सकते हो, देखो है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पूरे कोड को मैं एसजीटी यूज कर लूँ क्योंकि यही करना ही है हमें, क्योंकि ये इवन नोट के लिए यही कोड तो फिर लिखना ही है। बस यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, यस और नो। तो आपने क्या देखा, इफ 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 के अंदर भी इफ हो सकता है, एल्स के अंदर भी एल्स हो सकता है, तो सर्कमस्टेंसेस नहीं है, यही होना चाहिए। अब मुझे बताना, सबसे पहले हमने लिखा 12, तो सबसे पहले कौन सा चेक कंडीशन चेक होगा, टॉप का, क्योंकि यही चलेगा। तो 12 लिखो तो ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हुआ, हमारा इसके अंदर कंट्रोल आया। इसको सबसे पहले क्या मिला बताओ, नम। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स बताओ। 12 को यदि डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे आया। तो ये कंडीशन प्रिंट करने के बाद कंट्रोल हमारा सीधा कहाँ आएगा, बाहर। इससे बाहर आएगा, यहाँ पहुंचेगा, और ये इल्स मिला, ऊपर से वो क्या लेके आ रहा है, ट्रू कंडीशन ना, ट्रू के बाद तो इल्स तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब यही एक्सेप्ट नहीं किया तो इसके अंदर तो जाने की बात ही नहीं करेंगे, तो सीधे यहाँ से बाहर आएगा। हमें सिर्फ एक सिंगल मैसेज आने वाला है, क्या, इतना मीजा पॉजिटिव। ये सब हमें ऐसा चाहिए भी था, हमें यही एक टाइम में चाहिए था ना, ऐसा तो नहीं चाहिए था कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको फाइंड आउट कर। यहाँ पे इंटर हिट करो, देखो देखो बता रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे लेट से आपने लिखा यहाँ पे 30, अब क्या होगा बेटा, पहले कंडीशन जो चेक होगा, ये कंडीशन ट्रू है, आप समझ गए होंगे सब लोग। यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स होती है, सबसे पहले काम ऊपर इल्स, और इल्स में हमें ये स्टेटमेंट मिलेगा। अब बताओ ये तो फॉल्स लेके आ रहा है, तो ये फॉल्स से ये भी फॉल्स है, क्या इसके अंदर एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं। इस इफ के रेस्पेक्ट में होता तो ये एक्सेप्ट करता, ये इसके अंदर का फॉल्स है, ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसके बाद सीधा वो कहाँ आएगा, बाहर। तो सिर्फ एक सिंगल मैसेज आने वाला है, क्या, 30 इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। क्लियर हो रहा होगा, हम सभी को करता हूँ। अब यदि यही सेम चीज नेगेटिव के साथ होगा, लेट से आपने -90 लिखता है, तो सबसे पहले कंडीशन ट्रू नहीं फॉल्स हुई, सीधा यहाँ से हमारा कोड जो हुआ जंप कर गया यहाँ पे, ये चेक हुआ। यदि कंडीशन ट्रू है तो ये, कंडीशन फॉल्स है तो ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर वर्किंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे 19 इज पॉजिटिव ऑड नंबर, नो नेगेटिव ऑड नंबर, समझ गए। अब आप एक चीज और जानते होंगे, नंबर पॉजिटिव भी इवन ऑड होते हैं। इवन नंबर पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक, 88। आप पॉलिंड्रोमिक नंबर किसे कहते हैं, जो दोनों साइड इक्वल हो, 121, इधर से भी इक्वल है और इधर से भी इक्वल है ना। तो अब देखो, इवन नंबर भी पॉलिंड्रोमिक हो सकता है, ऑड नंबर भी पॉलिंड्रोमिक हो सकता है। तो नेक्स्ट अब तीसरा कंडीशन है कि हमने पहले क्या चेक किया कि नंबर पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो इवन आउट चेक किया, और यदि इवन है तो चेक करना है क्या पॉलिंड्रोमिक है या नॉन पॉलिंड्रोमिक है, ऑड है तो क्या पॉलिंड्रोमिक है और नॉन पॉलिंड्रोमिक। कैसे करेंगे तो अब हमारा कंट्रोल कहाँ से चेंज होगा, मतलब कोडिंग में कहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू करेंगे इसके अंदर, है ना। ये स्टेटमेंट ना दे के हम कंडीशन कर दे चेक करेंगे। ये समझ क्या समझ पा रहे हो। तो पहले ये बताओ कि किसी भी नंबर को यदि मुझे वो चेक करना हो, पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक, तो कैसे देख करोगे। जैसे इसके अंदर चेक रखा आपने n इज इक्वल टू 121, तो n जो है ये इंटीजर है, इंटीजर का तो रिवर्स होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हो गया। यदि ये स्ट्रिंग हो गया तो n इज इक्वल इक्वल टू n, हम स्लाइसिंग पढ़े थे ना, रिवर्स हो जाता था।
यदि ये कंडीशन ट्रू है मतलब वो पॉलिनोमियल है। देखो देखो जैसे हमने 124, देखो ये फॉल्स आ रहा है। ये कर सकते हैं, इस पूरे कोड का मैं यूज करता हूँ। देखो यहाँ तक तो सब लोग सेम ही कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ तक तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा। किसी को वो तो बता सकते हो आप ऑनलाइन में, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा यहाँ। अगेन वी नीड टू राइट हियर इफ नम। देखो आप अब देखो नम को मैं किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ नम माइनस वन, रिवर्स में हो गया या फिर। अब ये कंडीशन यदि ट्रू है मतलब क्या है वो, ये बताओ, ये कंडीशन ट्रू इसका मतलब पॉजिटिव इवन पॉलिनोमियल, यस और नो। यहाँ पे आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट टीचर पॉजिटिव इवन पॉलिंड्रोमिक, ये सब। अब देखो आप ये इस अभी मैं इल्स किसके रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, इस इफ के रेस्पेक्ट, है ना, इस इफ के रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ। तो ये कंडीशन फॉल्स है मतलब क्या होगा बताओ, वो पॉजिटिव इवन तो है बट पॉलिंड्रोमिक ना हो तो क्या हो गया, नॉन पॉलिंड्रोमिक। समझ में आया आपको, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे पॉलिंड्रोमिक की जगह पे नॉन पॉलिंड्रोमिक, डन। अब देखो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये अब ये इसका तो आपने कर लिया, तो ये कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा ना, इस कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा, ये इवन नहीं है मतलब इवन नहीं है, ये इवन नहीं, अभी यहाँ पे करोगे ना इसका काम नहीं किया, तो इसके बाहर आए मतलब ये इवन तो नहीं है। तो इवन अब इल्स भी तो होते हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल होते थे, तो ये पूरी कोड अब फिर से चेक करना पड़ेगा। इस पूरी कोड को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब बस यहाँ पे कोड आ जाएगा, समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पे और पॉलिटिकल लिख देंगे, यहाँ भी हम और नॉन पॉलिटिकल नंबर लिख देंगे। क्या समझ में आया, तो ये तो आपने पूरा पॉजिटिव के लिए चेक कर दिया, इसी तरह से अब निगेटिव के लिए चेक कर देंगे। तो निगेटिव के लिए आपने पूरी बाहर आएंगे, एक चीज बताओ, ये पूरी कोड वैलिडिटी यूज कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, अब एक बार कोड को रन करा के चेक करो और आपको एक एरर दिखाता हूँ, जैसे देखो। ठीक है, अब देखो कोड रन कराया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा, देखो 12, तो 12 है पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे आया चेक हुआ 12 पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे आया चेक किया 12 पॉइंट नंबर, तुम्हें आउटपुट में क्या आने वाला है, ये आने वाला है। तो काम करना है, हमने लिखा, ध्यान से लिखना, 888, ठीक है, इवन पॉजिटिव इवन पॉजिटिव, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। पे देखना बेटा ध्यान से, 1 - 88। अब क्या होगा आप बताना एक बार, तो -88 यहाँ पे क्या आउटपुट क्या आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, -88 नॉन पॉलिटिकल गलत है। अब एक बार सब लोग इसको बताओ कि इसमें कोड क्या मॉडिफिकेशन करना होगा। पाइथन होता है, पाइथन पूरा अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं, रुक जाओ एक सेकंड, इसको खत्म कर, इसको कोई कैसे करेंगे एक बार आप बता सकते हो कैसे, निगेटिव कैसे करेंगे मतलब, एक बार बताओ, देखो देखो कोई नंबर -88 हो या +88 हो, पॉलिंड्रोमिक के लिए तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं। इसके आगे बेटा कुछ मत लगाओ, एब्सोल्यूट ए बी, ये आपने सुना होगा हमेशा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट कर लेना है, चाहे वो नंबर पॉजिटिव। देखो यहाँ तक तो जो चेक, देखो यहाँ तक जो था इवन और चेक हो गया। देखो यहाँ तक निगेटिव और पॉजिटिव का काम हो गया, अब यहाँ आ गए हम इल्स में, यदि हमारा कंट्रोल, देखो एक चीज समझो, यदि आप यहाँ पे, मेरी बात को सुनना और समझना ध्यान से भी लोग, यदि आप यहाँ तक आ चुके हो मतलब अब आपको इल्स में पता है कि आपका इल्स है, अब आपको इल्स निगेटिव्स का साइन रखना ही जरूरी नहीं है, उसे हटा दो तभी तो काम हो सकता है। तो इवन ऑड के लिए तो निगेटिव रखो, नहीं रखो कोई मतलब नहीं, यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं रहा, बट यहाँ पे आने में हमें काम प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम क्या करेंगे कि पहले वैल्यू को एब्सोल्यूट कर लेंगे फिर स्ट्रिंग। तो हम नम को पहले क्या कर लेते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से क्या होता है, आप मोड पढ़े होगे, मोड मैथ में मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, मॉड, मॉड क्या करता है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रखेगा, निगेटिव को भी पॉजिटिव, को एब्सोल्यूट यूज करेंगे। समझ में आया, तो आपका काम बन गया बस, तो हर जगह इसको यूज कर लो। सब क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको।
अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने लिखा -88, देखो प्रॉपर बता रहे हैं, चलने लग गया ना। और आप देखो -99 बताएगा ऑड, देखो ऑड, ऑड प्रॉपर चल रहा है। उसी एक बार उसको भी चेक कर लो, -644, ये क्या है, नॉन पोलिनोमियल नंबर है, देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। समझ में आया ना ये? तो ये इसी को कहते हैं हम नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, मतलब मल्टीपल इफ जब आप लगा दिए ना, इसको कुछ लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। तो देखो एक चीज मैं बताऊं, नेस्टेड इफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये समझना है कि फ्लो कैसे चल रहा है, मतलब जिस फ्लो में आप जिस सीक्वेंस में काम कर रहे हो उस फ्लो में आप मूव करते चले जाओगे। लग सकता है इल्स के अंदर भी इफिल हो सकता है, आप ये आप पे डिपेंड है आपको कैसे यूज, तो जैसे आपको यूज करना है, मतलब जैसा आपका यूज कैसे वैसे फ्लो में चल चल। तो आज यहीं तक रखता हूँ मैं, ई फिल्स आज मैंने कंप्लीट की, नेक्स्ट क्लास में ई लिख चलेगा, और फिर हम वाइल के, है ना। आज मेरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, नहीं तो आज ये मैं कंप्लीट कर लिया होता आज की क्लास, ई फिल्स ई लिख तक हम गए होते। और कोई क्वेश्चन होप करता हूँ किसी का नहीं होगा, कोई हो क्वेश्चन तो आप बताएं प्लीज। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।